हाय एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में कि हमारे आसपास चारों तरफ जो मैटर हैं वो प्योर है या नहीं। तो मैंने बताया था कि हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं वो प्योर भी हैं और इम्प्योर भी हैं। तो एक एक करके हम सबको डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं डील करूंगा प्योर सब्सटेंस को। तो आइए समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है। तो बेटा प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो। A pure substance is a substance or pure substance is one which is made up of only one type of particles। क्या प्योर सब्सटेंस वो है जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, कोई एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स, only one kind of particles। Pure substance is one which is made up of only one kind of particles, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से वो बने होते हैं। मतलब मैटर इम्प्योर वो है, मिक्सचर उसको बोलते हैं विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब दो से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट काइंड के पार्टिकल होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक ही टाइप का पार्टिकल नहीं होता है, इसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। अभी देखो पार्टिकल मतलब यहाँ पे मैं बता चुका हूं, यहाँ पे एटम भी हो सकता है वो, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर एक ही टाइप के एटम हो, अगर एक ही टाइप के एटम हो, एक ही टाइप के, अगर एक ही टाइप के एटम हो तो बेटा हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। और अगर एक टाइप के मॉलिक्यूल हो तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जो प्योर सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर वो एटम हुआ तो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, one kind of atoms. It is made up of only one kind of atoms and it is made up of only one kind of molecules। याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल्स की बात होती है, ठीक है। जैसे और एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, एक और चीज एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। Elements are those pure substances which cannot be broken down, which cannot be decomposed into two or more simpler substances। मतलब एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसको हम आगे दो मैटर में, दो सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, दो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते बाय केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल मेथड्स लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कुछ केमिकल मेथड का आप यूज करके, जैसे आप बोल दो हीट बोल दो, लाइट बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, इसका इस्तेमाल करके भी आप एलिमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हो। अगर आप आयरन को या एल्यूमिनियम को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा, एल्यूमिनियम के एटम ही मिलेंगे, वहां से सोना या चांदी नहीं मिल जाएगा, आपको गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम को ब्रेक करोगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा, आयरन को ब्रेक करोगे आयरन मिलेगा, सिल्वर को ब्रेक करोगे सिल्वर मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, क्योंकि वो मैटर है और हम पढ़ चुके हैं मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वो पार्टिकल्स जो एटम है वो सेम है। मतलब एल्यूमिनियम का एटम एल्यूमिनियम होगा, गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड का एटम गोल्ड होगा, सिल्वर का एटम सिल्वर होगा। इसलिए मैंने बोला कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ एक ही एटम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड है प्योर, लेकिन इसमें दो एटम, यानी कि मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा एटम। मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा एटम। देखिए मैं बताता हूं, मैंने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, और लिखा ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा कुछ एलिमेंट्स को डिनोशन, और ऑक्सीजन को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं सिर्फ ओ तो ये हो गया एटम,
सिर्फ H तो हो गया ये एटम। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, ये मिक्स हो गए हैं, एक से ज्यादा एटम, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे सिर्फ H2 भी लिखता तो भी मॉलिक्यूल, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। सिर्फ O2 लिखता तो भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा जो कंपाउंड होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल से बना होता है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से नहीं। जैसे एग्जांपल हम वाटर का ही ले लेते हैं। अगर मैं वाटर का एग्जांपल ले लूं, यहां पे तो एग्जांपल ले लो आप एल्यूमिनियम, ले लो आप सिल्वर, ले लो आप गोल्ड, है ना, ले लो आप आयरन एटसेट्रा। इसमें इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, तो और इसको केमिकल मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। याद रखिए, इसको नहीं ब्रेक कर सकते केमिकल मेथड से, इसको हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कांट बी डिकम्पोज, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते किसको? एलिमेंट को। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो इसको केमिकल मेथड यानी कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, इसका यूज करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन, कैन बी डिकम्पोज, इसको बच्चों हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे देख लो आप H2O है, वाटर, दूसरे पेन से लिखता हूं वाटर H2O। अभी H2O को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे या हीट ही दोगे, मान लो आपने हीट दिया, तो ये क्या बन जाएगा? H2 + O2। या आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भी वो H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा वो वाटर। हाँ, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अभी मे भी आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि सर यहां पर भी तो 2 डिफरेंट पार्टिकल से मिला है। बात को समझो, मैंने लिखा है 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, तो अगर ये कंटेनर का, मैंने मान लो वाटर का कंटेनर लिया है, तो इस वाटर के कंटेनर करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे H2O के। H2O के अलावा और कुछ दूसरा नहीं होगा, एक ही काइंड का मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है। करोड़ों अरबों खरबों, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं बेटा। तो उससे भी ज्यादा जो मॉलिक्यूल होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल, वो सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे, दूसरा नहीं। जैसे मैं मिक्सचर का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मिक्सचर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसके एग्जांपल में हम बोलेंगे कि सैंड एंड वाटर का मिक्सर, उससे अच्छा ले लो सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O, सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, याद रखो, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, NaCl और इसका H2O। तो अभी मेरे पास जो कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर NaCl भी होगा और H2O भी होगा, दोनों मिक्स होंगे। मतलब इसके अंदर अरबों खरबों NaCl के भी होंगे, है ना, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स NaCl के भी होंगे और लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स वाटर के भी होंगे। तो ये मिक्सचर हो गया, एक ही काइंड के पार्टिकल्स नहीं है, दो डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं। देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, 2 अलग अलग पार्टिकल। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो सर, जो 2 चीजों से बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं, नॉर्मल समझो। और कंपाउंड भी देखो ना सर, 2 चीजों से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। सर ये भी 2 चीजों से बना है। तो मैं बता दूं बेटा, एक बहुत बड़ा फर्क, कि अगर आपके मन में इस तरह का क्वेश्चन आए कि भाई यहां भी देखो ना, हालांकि यहां पे देखो ना 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर ये छोटी सी बात अगर नहीं समझ में आए, तो ऐसे समझना कि इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, इसका कंपोजिशन फिक्स होता है। मतलब यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है H2O, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, ये फिक्स रेशियो में है, 2:1, ये फिक्स कंपोजिशन में है। कभी भी H2O2 नहीं हो सकता है वाटर, H3O नहीं हो सकता है वाटर, H4O नहीं हो सकता है वाटर, H2O ही वाटर होगा, याद रखिए। लेकिन नमक और पानी के मिक्सचर में आप नमक इतना भी डालेंगे तो भी नमक पानी होगा, नमक 1 चम्मच डालो तो भी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, 2 चम्मच नमक डालो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मान लो आपने 1 kg ही नमक डाल दिया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वो चीज, वो मिक्सचर है, वो उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो चुपचाप कि भाई इसके अंदर 1 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कंपाउंड में एक ही काइंड के मॉलिक्यूल होंगे और इसमें 2 अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल होंगे। और एलिमेंट का मतलब कि एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं हम किसमें?
ब्रेक कर सकते हैं किसमें? दो सब्सटेंस में? जी नहीं, एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते दो सब्सटेंस में, दो सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। जबकि हम कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं दो सिंपलर सब्सटेंस में, दो सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, हीट की मदद से या लाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, यानी कि केमिकल मेथड की वजह से मदद से कुछ। और मैं मिक्सचर की बात करूं बेटा, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में यह फर्क है कि एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which cannot be decomposed, which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical methods like heat, electricity and light. And compound की बात करें तो the substances which can be decomposed, which can be broken down into two or more simpler substances by chemical methods like heat, light, electricity. लेकिन अगर मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर आर दोज सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनेशन अगर जिसको लिखनी होगी पॉज करके मैंने जो रेट किया उसको सुन के आराम से लिख लेना, ठीक है। तो क्या है बेटा मिक्सचर? मिक्सचर है कि दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है, वो दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट जो होता है बच्चों वो टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स। टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स, जिसमें से बेटा 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है और 24 जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड, इंसानों ने बनाया है। जबकि ये नेचुरल है, गॉड का दिया हुआ है ना, नेचुरल है, हमको जमीन के नीचे से अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं, ठीक है। जबकि 24 जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। और मैं बता दूं बेटा इन एलिमेंट्स को आगे कैटेगराइज किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, क्योंकि बेटा 118 एलिमेंट की स्टडी कैसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरी बना दी तो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने तो क्या किया, केमिस्ट ने एलिमेंट्स को 3 कैटेगराइज कर दिया, इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। वो 3 क्या क्या है बेटा? वो 3 है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अगर मैं बात करूं मेटल्स की बेटा, तो मेटल्स क्या होते हैं? वो जो शाइनी हो, जिसके अंदर डक्टिलिटी हो, ठीक है। खैर इसकी प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे मेटल्स जो है। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको बेटा टोटल जो है इन 118 एलिमेंट्स में से, ठीक है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं एंड कुछ मेटलॉइड्स हैं। 92, 20 एंड 6। मैं आपको बता दूं 92 टोटल मेटल्स है, 20 नॉन मेटल्स है एंड 6 मेटलॉइड्स हैं। और एलिमेंट जो है बेटा, एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस फॉर्म में भी है। एलिमेंट जो है बेटा वो सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, गैसियस स्टेट में भी है। तो जो टोटल जो है ना बेटा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 118 में मैक्सिमम एलिमेंट वो सॉलिड में है, सिर्फ 2 ही लिक्विड है। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही लिक्विड है, ठीक है। एक है बेटा ब्रोमीन और एक है हमारा मर्क्यूरी, एक है ब्रोमीन और एक है मर्क्यूरी, ये दोनों लिक्विड स्टेट में है। और बाकी 11 जो है वो गैस है, 11 जो है, ठीक है, 2 लिक्विड है और 11 गैसेस हैं और बाकी के सब क्या है? सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स। और उनमें भी मेटल्स जो है वो 92 है, नॉन मेटल्स जो है वो 20 है और मेटलॉइड जो है वो 6 है, ठीक है। तो अभी एलिमेंट से समझ में आ गया कि भाई ऐसी चीज, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो, एक ही टाइप के एटम से बना हो। हाइड्रोजन है तो उसके एटम भी हाइड्रोजन होंगे, अगर आयरन है तो आयरन होगा एटम, गोल्ड है तो गोल्ड होगा उसका एटम। अब उसमें हमको पढ़ना है मेटल्स। मेटल्स की बात करें तो बेटा आइए इसको भी देख लेते हैं हम मेटल्स को। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं मेटल्स की, तो मेटल्स का नेचर कैसा होता है? मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। मेटल जो होते हैं बेटा वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आयरन देख लो हार्ड है, एल्यूमिनियम देख लो हार्ड है ना। लेकिन नॉन मेटल जो है ना, वो नॉन मेटल ज़्यादातर सॉलिड या गैस होते हैं। तो नॉन मेटल भी कुछ हार्ड होते हैं लेकिन ज़्यादातर वो गैस होते हैं, ठीक है। तो नेचर की बात करूं तो मेटल्स जो होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो
हार्ड नहीं होते हैं। अगर इसकी तरह बेटा स्टेट की बात करूं, स्टेट की बात करूं, ठीक है, कौन से स्टेट में होते हैं, तो भाई जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है ना वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक को छोड़ के। एक जो है वो लिक्विड फॉर्म में, मर्क्यूरी, याद रखना, एक जो है वो किसके फॉर्म में है, एक जो है वो लिक्विड के फॉर्म में, कौन है वो, मर्क्यूरी। लिक्विड में हमारा है मर्क्यूरी, ठीक है। मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं कि भाई सब के सब सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिक्विड फॉर्म में है जो क्या है भाई, वो मर्क्यूरी है, ठीक है। और अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल भी सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं और गैस भी होते हैं। तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं वो, सॉलिड्स एंड गैस दोनों फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। उसी तरह बेटा आगे बात करते हैं लश्चरस की। तो बताया मैंने कि मेटल्स बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमकते हैं, और इसी चमकने की वजह से, शाइन होने की वजह से हम उससे ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, ज्वेलरी में उसका इस्तेमाल होता है। तो मेटल्स आर शाइनी, बहुत चमकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉट शाइनी, वो शाइनी नहीं होते हैं। मेटलाइट की बात करूं ना तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है उनके पास। जैसे इसके एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, उसी तरह बोरॉन मेटलॉइड है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड के। तो बेटा मेटल्स ये हो गया, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं भाई। और बात करें अगर मेटल की, तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्शन की बात करूं तो भाई वो गुड कंडक्टर होते हैं ना, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। मतलब उसमें करंट आराम से दौड़ेगा, है ना, तभी तो हम एल्यूमिनियम का वायर रहता है हमारा, आयरन का वायर रहता है, कॉपर का वायर रहता है, ये सब मेटल्स हैं, उसका हम वायर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसकी बात करूं बेटा तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं, जैसे और पॉइंट्स को कहाँ, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर बात करूं तो मैलेबिलिटी, क्या, मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी। देखिए मैलेबिलिटी क्या होता है, मेटल की वो खासियत, मेटल की एक खासियत होती है कि अगर मैं उसको हैमरिंग करूंगा, हथौड़े से उसको मारूंगा, तो वो थिन शीट्स में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये मार्कर है ना, अभी मैं इसको हैमर से अगर मारूं, एक मार्कर लेता हूं, अभी मैं इसको अगर हैमर से मारूं तो ये चपटा होता जाएगा, चपटा होता जाएगा, और वो थिन शीट्स में चेंज होता जाएगा। तो ये मेटल की खास बात होती है, लेकिन नॉन मेटल की ये खासियत नहीं होती है, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, दे आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर थिन सीट्स, उनसे पतले पतले सीट्स बनाए जा सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। ये मेटल की खास बात होती है, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलेबल होते हैं, वो मैलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, नॉन मेटल में क्या बोल देना, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वो नॉन मैलेबल होते हैं, ठीक है भाई, वो मैलेबिलिटी नहीं दिखाते हैं। उसी तरह डक्टिलिटी की बात करूं, किसकी, डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है, पहले लिख दूं मैं डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है बेटा, अभी मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू देयर थिन वायर्स, उनसे पतले पतले वायर्स निकाल सकते हैं मेटल से, है ना। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं डक्टाइल, मतलब डक्टिलिटी, मतलब उसका वायर बना सकते हैं हम। और वो मेटल की खास बात इतना पतला कर सकते हैं ना हम कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर तक के वायर को हम निकाल सकते हैं। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं, मतलब इतना पतला हो सकता है वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग डक्टाइल। मतलब क्या बेटा, मतलब ये कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू देयर थिन वायर्स, है ना, उनसे पतले पतले वायर्स निकाल सकते हैं भाई, ठीक है।
यहां तक कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर तक का वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया डक्टिलिटी। जबकि अगर बात करें हम नॉन मेटल की तो दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल कैसे होते हैं? वो डक्टाइल नहीं होते हैं, वो तो आप नोट कर लेना। ठीक है, उसी तरह बेटा एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी, मेटल को जब हम हथौड़े से मारते हैं तो टन टन की आवाज, देखो ना स्कूल की घंटी, टन टन आवाज आती है ना भाई, हाँ वो सोनोरिटी है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता कि नॉन मेटल में आपको आवाज आएगी, तो ये सोनोरिटी है बेटा। जबकि नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन सोनोरस। मेटल क्या होते हैं? सोनोरस। ठीक है, और नॉन मेटल वो सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें आवाज इस तरह से नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक्स हैं। अभी मेटल और नॉन मेटल बोल के एक चैप्टर ही है, कहाँ 10th में बोर्ड में पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल को लेकर के एक चैप्टर ही है हमारा, तो वहां पे उसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अभी क्या है, बस आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मेन उसमें क्या बताया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है कि मिक्सचर क्या है और मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड की। और एक बात बता रहा हूं, ऐसे ध्यान में रखो, एक मेरा ट्रिक है, ठीक है, जो 90-95% काम करता है। जिसके लास्ट में मॉ आ जाए, एम मेटल, जिसके लास्ट में नो आ जाए नॉन मेटल, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम मेटल है ना, उसी तरह आप ले लो सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल है ना। नॉन मेटल में देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सब में नॉन आ रहा है नॉन मेटल। अब बोलोगे सर आयरन नो आ रहा है, जबकि यह मेटल है। तो मैं बता दूं आयरन का रियल नाम, ग्रीक नाम जो है ना वो है फेरम, वो लैटिन नाम से है फेरम, फेरम मो आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो बेटा उसी तरह कॉपर आप बोलोगे रॉ, उसका रियल नेम है कपरम। तो जिसके लास्ट में मो आ रहा है वो मेटल, ऐसे याद रख सकते हो। और जिसके लास्ट में नो आ रहा है नॉन मेटल। ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो अगर मान लो कंफ्यूजन हो रहा है आपको मेटल नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया बेटा मेटल नॉन मेटल की। अच्छा एक काम करो, एक और प्रॉपर्टी देख लो भाई, एक और देख लेते हैं, चलो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर, मैं इससे पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो नहीं जानते वो देख लेना। वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज मेल्ट हो जाता है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, याद रखना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर मेटलॉइड की बात करूँ ना, तो मेटलॉइड में बेटा और जान लो तुम कि मेटलॉइड ये सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम होते हैं। एक्चुअली दे आर सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। मतलब ये ऐसे होते हैं ना कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट दोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे आज सोलर पैनल जो है, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उसमें क्या होता है सिलिकॉन का पैनल होता है, तो वो मेटलॉइड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को और आगे की क्लास में हमको डिटेल में देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। खैर अभी हमने कंप्लीट किया प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में। उसमें देखा हमने मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे। ओके, गुड बाय।